प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी दौरे पर। बीएचयू में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर किया माला अर्पण। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को हलचल हुई तेज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अटल के बाद शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की। मनोहर जोशी ने उठाई आवाज। आजम खान को लेकर कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के पक्ष में उतरे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। महाराज ने भी बताया आजम खान को सबसे बड़ा आतंकवादी। और दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है क्रिसमस। रोशनी से जगमगा उठे हैं सभी चर्च। Right, welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and of course you're watching me on Lemon News. That's right. आप देख रहे हैं मुझको Lemon News पर। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज and of course Merry Christmas to all of you. Merry Christmas to all of you. I hope it remains merry and I hope the Vishwa Hindu Parishad, the Hindu Sangharsh Samiti and all the other so-called saffron outfits don't go out there and spoil the entire thing. At the moment, to talk more about it and of course to talk about Atal Bihari Vajpayee, we've got our old friend Tushar Gandhi with us. Hello Tushar, how are you? Can you hear me? Good evening, Rajiv ji, and a Merry Christmas to you and Merry all Christmas to you as well. viewers. And I think we've got Bharat also with us. Hi Bharat, can you hear me? Hi Rajiv ji, Merry Christmas. Merry Christmas to Tushar. you as well. Thank Tushar, you too. Tushar, you want to say Merry Christmas to Bharat Dabholkar? Go ahead. Merry Christmas, Bharat. Thank you. All right, gentlemen. Tushar, you first. Tushar, you Yeah, first. tell me. Bharat, I'm sorry, I'm not going with you first because Tushar's got Gandhi attached to his name. So there's a caste system over here. I hope you don't mind. तुषार गांधी जी और भरत डाबोलकर जी दोनों के दोनों जी हमारे साथ हैं इस वक्त और दोनों जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सुशोभित किया गया यानी नवाजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी जी को कि राजधर्म का पालन कीजिए। उसके पहले जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया 1992 में तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में खड़े होकर के सबके सामने माफी भी मांगी थी। मेरा यह कहना है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी इसके बावजूद के आरएसएस के मेंबर थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर थे, हिंदुत्व परिवार से थे, उन्होंने आज तक कभी ना आरएसएस को, ना विश्व हिंदू परिषद को, ना किसी और को अपने सरकार के राजधर्म पर हावी होने दिया। तुषार गांधी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा और भरत डाबोलकर जी आप भी बताएं कि क्या अब दायित्व नहीं बनता नरेंद्र मोदी सरकार का, क्योंकि उन्होंने भारत रत्न दिया है अटल बिहारी वाजपेयी को, कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें? तुषार, यू फर्स्ट। देखिए, वैसे तो मार्ग बहुत लोगों ने दिखाया है जिनको आजकल वो लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। मेरे आदरणीय परदादा जी को भी वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, पर मार्ग पर चलना अलग है और जुबान से उनकी स्तुति करना अलग होता है। ये दोनों में बहुत फर्क होता है। जुबान से स्तुति तो हो जाती है लेकिन दिलों में कुछ और चलता रहता है, वो फितरत होती है। और आजकल हर उस व्यक्ति जिसकी प्रशंसा के पुल बांधे जाते हैं जी, उनके सिर्फ प्रशंसा के पुल ही बांधे जाते हैं। वो पुल में वो ताकत भी नहीं होती कि एक व्यक्ति का वजन वो उठा सके। इसलिए मुझे लगता है कि हमने बहुत ज्यादा ये अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। वी शुड बी प्रैक्टिकल एंड रियलाइज दैट पब्लिक रिलेशंस पे चलता है सब कुछ, और पब्लिक रिलेशंस में सिर्फ स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्शन नहीं होती। And Bharat, they seem to be succeeding, isn't it? As far as Mr. Narendra Modi is concerned, his so-called branding doesn't seem to be going down, doesn't seem to be taking a hit as of now. That's my opinion. Of course, I could be completely wrong. Bharat. I think it has remained quite steady. I think that is also not only because of his own personality, it's also because of there's no alternative. लोग जब देखते हैं तो लोगों को लगता है कि और कोई दूसरा कोई आदमी है ही नहीं कि जो उनके टक्कर में आ सके, उनके सामने बात कर सके जी। तो मेरे ख्याल से it is also by default that he can continue ruling over this thing because और कोई है ही नहीं कहीं। So in effect what you're really saying is, Bharat, hang on a minute.
what you're really saying is that the Tina factor, which used to apply to the Congress at one time, that there is no Yes. alternative. There was no Yes. alternative to Jawaharlal Nehru. There was no alternative to Indira Gandhi. No Yes. alternative to Rajiv Gandhi. No alternative to the Congress is now Yes. on the BJP. So the BJP is the new Congress. Is that what you're saying? Absolutely. I think there is no alternative in terms of opposition party. और कोई ऐसा या पार्टी हो या कोई आदमी हो जो सामने खड़ा रह के इनसे बात करें, डिबेट करें, इश्यूज के बारे में बोलें, ऐसा कोई आदमी दिखता ही नहीं है आजकल की पॉलिटिकल सिनेरियो में. Which is rather sad. तुषार, जहां तक के जो भरत डाबुलकर ने कहा आज की तारीख में, because today is Christmas Day, I tell you what, the fact remains that as far as today is concerned, मिस्टर वेंकटेश आपदेव हों, बीपी सिंगल साहब हों, बाकी जितने भी विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, यहाँ तक कि वेंकटेश आपदेव जी हमारे साथ शो में थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा, दोहराया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार कहा, बल्कि 11 बार कहा, आई हैव जस्ट बीन करेक्टेड, 11 बार कहा कि उनका जो घर वापसी अभियान है इसी तरीके से चलता रहेगा, धर्मांतरण का अभियान है इसी तरीके से चलता रहेगा, भले जो कुछ भी हो जाए. तुषार, नहीं, ये मुझे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है ये घर वापसी अभियान के ऊपर कि घर वापसी तो करते हैं लेकिन उस घर के कौन सी मंजिल पे उनको वापस लाते हैं वो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो घर तो 4-5 मंजिलों में बटा हुआ है और हर मंजिल के बीच में सीढ़ी नहीं बनाते ये जी. तो ये जो बेचारों को ला रहे हैं उनको कौन सी मंजिल पे बस जाने वाले हैं ये बता नहीं रहे. वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी. क्योंकि हिंदू तो कोई होता नहीं है ना, जी. शूद्र होता है, हरिजन होता है, बनिया होता है, राजपूत होता है, ब्राह्मण होता है जी. तो घर वापसी किसके घर में करवा रहे हैं वो ये नहीं बता रहे. और उसमें भी 196 के करीब ओबीसी कास्ट हैं अलग, वो भी है, और बिल्कुल. राजपूतों में भी ना जाने कितनी और कास्ट हैं, और ब्राह्मणों में भी ये भी है कि कितने बिस्वा, मतलब नहीं, मैं संजू वो स्प्लिट लेवल्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो मंजिल है उसकी बात कर. अच्छा, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेज़नाइन फ्लोर्स एज येट. No. अब भरत डाबुलकर जी आप बताएं, ये घर वापसी का जो अभियान है और उसके ऊपर आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं कहा. Now I say at the moment it has not affected him, all right? At the moment it has not affected him. I have a feeling that this is a very, if it was a strategy, it was a very clever strategy. Right. Because मैं कई सालों से सुन रहा था कि केरला वगैरह में बहुत कन्वर्जन होते हैं. जी. And it was becoming a major issue. Kerala people that I know used to always say कि हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है. आप लोग जानते नहीं हो, वहाँ महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं कि केरला वगैरह में कन्वर्जन का बहुत प्रॉब्लम है टू क्रिश्चियनिटी. जी. I have a feeling कि this could be, although I don't think the विश्व हिंदू परिषद is that clever, to have a ploy कि अगर ऐसे कुछ करें, if they start this घर वापसी conversion back to Hinduism kind of a thing, and then bring a bill in parliament which says conversion should be banned, Right. it helps the bigger picture. It helps the bigger picture in the Because sense then it's not just banning conversion to Hinduism, it's banning conversion from Hinduism, right. which they say is greatly prevalent in Kerala and things. So this could be a strategy. I'm too small a guy to think if it No, could be a Bharat, strategy. but that will just not be applicable, because then what you're doing is you are taking away the fundamental right of choice of a person. Now, if a person wants to convert, he's welcome to. As No, far as but conversion is concerned. but Bajaj ji, उसमें एक बात यह है कि as per the fundamental right, as per the Constitution, Article 25, Yes. you are free to practice whichever religion you want. Right. And But as per Article 26, but that also stops you from coercing either through some intimidation or some other offerings to convert to a different religion. now you know that's a very strange little choice that you know you've got over there, because I'll tell you what, Tushar and Bharat, when we asked Venkatesh Abdeo is the All India General Secretary of the Vishwa Hindu Parishad, उनसे जब हमने कहा कि भाई देखिए आपने आगरा में इतने X नंबर ऑफ मुस्लिम्स को आपने ये कहा कि भाई आधार कार्ड आपको दे रहे हैं, राजीव गांधी बीपीएल कार्ड यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन कार्ड आपको मिल जाएगा, पैन कार्ड आपको मिल जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह. तो ही केम अप विद हिज एब्सोल्युटली अस्टाउंडिंग आंसर. ही सेड कि वो प्रलोभन थोड़ी हुआ, अगर हमारे घर में अगर कोई आ रहा है तो उसको हर सुविधा देना हमारा फर्ज बन जाता है. तुषार. हाँ बिल्कुल, पर पानी का गिलास पिलाएंगे क्या? जी, come again. What? Bharat, you were saying something. I think that's a very crazy argument. Right. Pralobhan is pralobhan no matter how you term it. You know? Pralobhan is like a bargain saying आप ये करो तो हम ये करेंगे. It's not correct. जी. Now, When you say by your free choice, it should correct. Sorry. Tushar, go ahead. नहीं, उनको पूछना था कि भैया खाना नाश्ता दोगे कि वो उसको कागज में खिलाओगे?
जी क्योंकि ये कार्ड वार्ड तो सरकारी देते हैं, लेकिन घर में बुलाने वाले अतिथि का जो आतिथ्य करना होता है, जी तो उन लोगों को क्या आप पानी का गिलास भी अपने वाला पिलाएंगे या खुल्लड़ में पिलाएंगे पानी? जी, लेकिन खैर दिस इज द मेंटालिटी दैट नीड्स टू बी एक्सपोज्ड। राइट कि ये एक्सप्लॉइटेटिव बात ही दोहरा रहे हैं, करा रहे हैं, और इसीलिए ये कभी सक्सीड हो नहीं सकते। और दूसरा, राजीव, यू टॉक्ड अबाउट the constitution enshrines the right of choice. Yes. But then that is applicable to people who respect the constitution. Right. इनको तो अम्बेडकर का constitution भी तो जायज नहीं है ना, गवारा नहीं है इनको जी। तो उनके पास आप कॉन्स्टिट्यूशन का आदर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन where they don't respect the man who wrote that constitution. Now over here, Bharat, I would like you to come in over here because you were one of the people involved in the original, the initial strategy of the Bharatiya Janata Party and so on and so forth. Now the point is, do you think if Narendra Modi as the Prime Minister, if he maintains this silence for a slightly longer time, don't you think it's going to dent his image? Because I think it's going to do that. I absolutely agree. I think that all of us, all the people who voted for him thinking that he's a man for development, which he keeps still talking about. Yes. But if he keeps silent on these issues, which are now gaining bigger grounds in people's minds, yes, then his image will get dented, and he has to worry about that. Now over here, I'd like to put this across to both of you. If we leave the issue of, say, the conversion aside for just 1 second, in terms of the performance of the Narendra Modi government, there has been a criticism against it, and I have also been one of those critics, wherein it's been a lot of sound and fury signifying nothing. Because at the end of the day, where is the black money? Rightfully speaking, such a claim should never have been made during the election campaign कि 100 दिन के अंदर अंदर मैं सारा काला धन वापस लेकर के आ जाऊंगा. भरत दाभोलकर, तुषार गांधी, I'd like to remind you of the fact that in 1989, exactly the same claim was made by Vishwanath Pratap Singh. He said he would bring all the accused of the Bofors gun deal to book. He would crucify them. He would, do whatever to them. And till today, we don't really know who are the people who were responsible. Till today, we don't know that. Now, do you think Narendra Modi, by saying all that, by promising the earth, moon, sky, stars, the universe, the anti-universe, and everything else that there is in the world, do you think he really has dug a big hole for himself? Bharat, you first. No, he has. In fact, Narendra Modi has the same problem that I think Obama had in the US elections. Right. Or I think every leader of a revolution has, because they promise the world and then people start expecting too much, and what we call in advertising as the dissonance factor. Yes. Of what you create as an image and what you finally deliver becomes so large. Yes. Because people expect much more from you because you promised much more. Yes. But the problem there is, if you hadn't promised much more, they wouldn't have voted you in power. That is also true. लेकिन So यहाँ पर it's a very crazy situation that पकड़ो तो भी काटता है, छोड़ो तो भी काटता है. लेकिन यहाँ पर भरत दाभोलकर जी और तुषार गांधी जी, I would like Tushar to come in over here on this. Tushar, there are a couple of decisions that the government could have taken very, very easily. जहाँ तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, 2-3 ऐसे निर्णय थे जो बड़े आराम से लिए जा सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे करप्शन का इशू है, भ्रष्टाचार का जहां तक इशू है, भ्रष्टाचार के इशू को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रॉमिस किया था, भ्रष्टाचार रहित सरकार रहेगी. जहां तक के भ्रष्टाचार का प्रश्न है, there are 5 or 6 major issues which are still pending in front of the government. They have not taken any decision on them. For example, one of the biggest scams to hit the country was the NSCL scam, the National Spot Exchange Limited scam, where 5,660 crores was actually stolen. And that gentleman, a gentleman by the name of Mr. Jignesh Shah, he is in the long roll call of honor of the Bombay Stock Exchange, starting with Harshad Mehta to Ketan Parekh to so many other people. Mr. Jignesh Shah comes in a long line of those guys. Rightfully speaking, a decision should have been taken. It has not been taken. In Maharashtra, the cooperative bank scam is much bigger, much bigger than all the 2G scams put together, because in the 2G scam there was just a notional value. Here, in the last 15 years, over 2.5 lakh crores to 5 lakh crores has actually been stolen. Genuine money. मतलब जिस नोट पे गांधी जी की तस्वीर होती है, वो गुलाबी नोट गायब किए गए हैं, चोरी किए गए हैं, और उसके ऊपर भी कोई निर्णय नहीं हो रहा है. इसी प्रकार न जाने कितने और इस प्रकार की चीजें हैं जिस पर आज तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया है. एंड यू कैनॉट से अगेन एंड अगेन एंड अगेन दैट हे लिसन, वी आर स्टिल न्यू.
You've now been in power for the last 8 months, for God's No, sake. absolutely. And there's one more thing. Yes. At least Congress had the advantage of saying that we are in a coalition government. We can't take hard decisions. Right. Narendra Modi can't even hide under that excuse of saying that we have to take other people into confidence. Yes. He can do what he wants. He's in complete majority. Absolutely. Tushar. So I think he can take harder Rajiv. decisions. Yes. Has his party given accounts of where they got all the money that they spent on the campaign for both the Lok Sabha elections No, and they the haven't. state elections? No, and they so haven't. that answers your question. No, how can they go bite the hand that feeds it? Right. No, they So, haven't. No, they haven't. if they were so sincere, they should have given exactly where all that money came from and how they got that kind of a lavish war chest to win the elections from. That itself signifies that their assurances are all hoaxes, because they are not going to bite the arm that feeds it. They're going to wag their tails every time that arm wags his Wag his at finger. them. Wag his finger at them. They're going to sit down. I don't know. I don't know where they got the money from or how much they got the money for the election. Yes. All I know is I wasn't given any money for the lines that I wrote for them or credit for that. So Mr. they Modi, still owe me Mr. that- Modi, they still there's owe a me bill the money. pending. Oh, hang on. They still owe me the money. Mr. Amit Shah and Mr. Modi, there's a bill pending. Bharat Dabholkar's bill is still pending. Please pay up. Now, I tell you what, Bharat and Tushar, Yeah. you know, I was coming to that. I hope you guys will take this question head on, and I hope you guys will answer it. My point is this: one of the criticisms that was against the Dr. Manmohan Singh government. Whenever we guys get together, we start speaking in this foreign language, which is actually our mother tongue, which is actually India's mother tongue, which is English. लेकिन फिर भी हिंदी में बात करने की मैं कोशिश करता हूँ कहो यार। कि भाई देखिए, मेरा ये कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था जनाब कि आपने हिंदुस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को उठा के अलग अलग लोगों को दे दिया, ठीक है जनाब, इंक्लूडिंग द केजी D6 बेसिन। जैसे कृष्णा गोदावरी D6 बेसिन जो है आपने उठा करके रिलायंस को दे दिया। गुजरात के पास ना जाने कितने पोर्ट्स हैं वो उठा करके आपने अडानी जी को दे दिया। इसके अलावा जो होटल्स हैं उठा करके, भाई ये सारे होटल्स वगैरह वगैरह जितने भी बने हैं, ITDC के हों या एयर इंडिया के हों, ये सारे हिंदुस्तान के लोगों के पैसे के बने हैं। दिस इज आवर मनी, दिस इज टैक्स पेयर्स मनी। ये उठा करके आप लोग ऐसे बांट रहे हैं, उसका ऐसा वितरण कर रहे हैं जैसे कि आपके खाते में, आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में हो और आप निकाल के लोगों को बांट रहे हैं। मेरा ये कहना है भरत डाबोलकर जी कि आखिरकार the natural wealth of the country belongs to the country. When are we actually going to see a government which gets up and says, hey, listen, what has happened over here is absolutely wrong. You know, we have to reclaim all this for the people. When do you think that will happen? Bharat? I'll tell you the argument against that is they will say, so far when it was in the hands of the government to run these things and manage the natural resources, they couldn't do a good job. The private sector may be able to do a better job is the argument that they would give. I don't know what the correct answer to that is, but that is the argument I've always seen happening, that when government or public sector cannot handle things Right. as effectively as they should. That's the joke of the year. I tell you what, that's the Much better give it biggest to joke of private the sector. That's the biggest joke of the year. I'll tell you why. Because the entire research, the entire exploration, everything was done by ONGC. And Correct. they handed it over to Reliance Petroleum. Now, my point is, when are we going to wake up to the fact that, hey, listen, guys, this is ours. All right, you can have a partnership. You can go ahead and have a JV with a private firm where the Correct. government's interest is also protected. But you Correct. can't just hand it over to a private firm. Correct. राजीव, इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया यार। जो हाथ खिलाता है उसको काटा नहीं जाता। लेकिन ये इसी तरह से चलती है। Tushar, इसी that's a तरह cynical से- view. इसी Come तरह on. से- no, Your it's great not a grandfather cynical- would have said ये- that's a ये- cynical view. ये cynical view नहीं है, ये आज की हमारी फितरत है। जी, ये इसी तरह से ये इस मुल्क को चलाया जा रहा है, क्योंकि जब फिरंग आए थे तो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उठा के ले जाने की बात कर रहे थे, और वही लेसन हमारे लोगों ने पढ़ा है जी। तो कि आज जो की हमारी तारीख में प्राकृतिक संपदा है वो हमारी रियासत है जी। वो जनता की दौलत नहीं है, वो हमारी रियासत है। और हम चाहें वैसे हम हमारे खिदमतगारों में उसको बांटते फिरेंगे। ये फितरत से हमारी लोकशाही चलती है। लोकशाही तो नाम है, दिखावा है, सामंतवाद चलता नहीं, है। I fully agree with that, because मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे लोकशाही बोली जाती है, जी, but we are still under the thing as we either want kings and queens or we want some strong political leaders to Right. guide us.
and we can then put them on a pedestal and pray to them, and that mentality hasn't changed as yet. यानी लोकशाही का मतलब है शाह के लोक, Absolutely. शाह के लोक, तो Absolutely. शाह की शाही चल रही है, कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ना और बीजेपी ने तो when does it मूर्तिमंत भी change? कर लिया है ना। Listen guys, when does it change? Bharat, when does it No, change? it doesn't change, because that's the way our mentality is of the common man. That's the Abhi mentality. we haven't yet got over this thing कि अभी राजा महाराजा रहे नहीं. जी। Privy purses have been abolished. We still refer to them as Maharaja so and so and Maharani so and so. Right. So if we don't have Maharajas, we have film stars and we have political leaders to look up to, and then we treat them like gods. We forgive them all the sins. Right. नहीं, Because जब that is तक our हमारी mentality. जब तक हमारी फितरत मैनू की वाली है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी। क्योंकि मैनू की, जी, मेनू की, हमें या। क्या, कहने का हाँ, मतलब ये हुआ, हमें क्या है, पंजाबी का शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया तुषार गांधी साहब ने, मेनू की, लेकिन हमें क्या, जो होता है होना दे, सानू की जी, जो हाँ। जो जो होता है होने दीजिए, as long as it doesn't affect us. What they don't realize और is जब मेरा it's going to मौका affect आएगा you. तब मैं भी यही करूंगा। It's going to affect you. Let's be very clear. At the end of the day, it is really and truly going to affect you, whether you like it or not. Now, Bharat, coming back to a totally different subject, the same subject but somewhat different, in terms of conversions. In terms of conversion, the kind of convulsion it has caused in the political sphere, at the end of the day, this is my reading. In the short term, it seems to have helped Narendra Modi, because it has taken attention away from every little failure of the government. Now, had it not been for the fact that the crude oil prices have fallen from $126 to $63 a barrel, I think we would have really been in trouble. Today, the economy is surviving only and only because of the fact that crude oil prices have fallen, but otherwise, the economic decisions of the government are just non-existent. Today, if you look at Mumbai, now all three of us are in Mumbai, if you go down, if you start from, say, South Mumbai, you start from Colaba and go right up to, say, even Thana, you will find practically every construction site is lying idle. There is no work going on over there. There are over 986 construction sites where nothing is happening. Bharat. Yeah. I'll tell you one thing. I'll quote you what Amit Shah said recently at that award function. Yes. When the compare asked him कि आजकल बारिश इस साल अच्छी हुई है. Ji. So, in spite of whatever you do or inaction of your government because of the good monsoons, Yes. the country, the economy should do well. Right. What do you say about that? It's no credit to your government. So he said, ऐसे होता है कि एक याद रखें कि even nature favors the good people. So he think please look at it positively कि अगर nature को भी favor करना है तो wait till good people come on the scene and then favors them. क्या बात है, That's what his answer. क्या राजीव जी बताएं तुषार जी। आप ये बात कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम घट गए। जी। हमने देखा था पिछली सरकारों में, हम देखते थे कि जब पेट्रोल के भाव बढ़ते थे तो सब्जी भाजी के भाव बढ़ते थे, ये कहा जाता था कि भाई उनको लाने का कॉस्ट बढ़ गया है इसलिए अब वो बढ़ते हैं। आज मैंने 1 किलो टमाटर खरीदे, 50 रुपए किलो दिया है टमाटर। You do your tomato shopping yourself? बट हाँ, हम थोड़ी नवाब साहब हैं कि हमारे पीछे तैनात होगी, हमको तो हमारा खुद का करना पड़ता है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि पेट्रोल के भाव गिरे, उसका फायदा किसको हुआ है? जी, दुरुस्त। आम जनता को तो सब्जी भाजी भी अभी ये सीजन है जब हम लोग कहते थे कि सस्ती सब्जी भाजी खाने का वक्त है। करेक्ट जी। और आज टमाटर का दाम मैंने पूछा तो मैंने 1 किलो में से आधा किलो ले लिया टमाटर। लेकिन भरत डाबुलकर, जो अभी तुषार गांधी जी ने कहा, मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं। आपको याद होगा कि 2009 में जब हम लोगों ने गंगा अभियान शुरू किया, उस वक्त लोग हम पर हंस रहे थे कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, यू नो। और आज की तारीख में हर कोई गंगा की बात कर रहा है। चलिए वो बात छोड़ दीजिए, मैं अभी गंगा की बात नहीं करूंगा। मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि आज की तारीख में जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को है कि जनवरी 15 या 20 तक एक पुट लगाई गई है प्याज के दामों पर, कांधे के दामों पर, और वो 100 और 125 के बीच में है। That put is going to expire somewhere around January 15th or so. And the gentleman concerned is possibly, आप ये देखेंगे कि प्याज के भाव अब बढ़ने शुरू होंगे और 15 जनवरी और 20 जनवरी के आसपास 100 रुपए के करीब जाएंगे। And that gentleman concerned will earn somewhere in the region of 15 to 20,000 crores, जैसे कि 2 साल पहले हुआ था। तो ये MCX जो है, ये सारा का सारा सिर्फ इसीलिए बनाया गया है। यहां पर मैं आप दोनों महानुभावों से ये पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो अभी अभी आई है, जो धर्मांतरण को लेकर के इतनी बड़ी चर्चा हो रही है हर जगह पे, वगैरह वगैरह वगैरह,
मैं ये जानना चाहता हूं कि ये धर्मांतरण की बात क्या असल में सरकार में जितने लोग हैं कहीं टैसिट तरीके से एनकरेज तो नहीं कर रहे हैं? पहले आप तुषार गांधी जी। नहीं, ये तो देखिए, ये बहुत ये फितरत रही है संघ परिवार की कि वो हर एक चीज के लिए एक कठपुतली खड़ी कर देते हैं, और वो उनके लिए फिर ये अच्छा पड़ जाता है कि ये कहना कि यार वो तो वो लोग कर रहे हैं, हमारी बात नहीं है, हम तो इनसे बिल्कुल बेरुख है। सरकार यही कर रही है, लेकिन एजेंडा तो पूरा सेंट्रल एजेंडा है जी, जो एजेंडा हमेशा रहा है। But Tushar and Bharat, you know, as far as Mr. Mohan Bhagwat is concerned, the RSS chief is concerned. उन्होंने तो कहा ही है कि he said it very clearly, 100% Hindu nation. Bharat Dabholkar. No, I believe that no party or no RSS or anybody could ever change the fabric of India, basically. Right. Besides anything else that they can say, I think we are a country, and which is a unique country because of the kind of the way we live with each other's religions. Yes. And a pura Hindu nation वगैरह is an impossibility because Hindus basically are not in favor of all this. Right. Barring a fringe minority of the Yes. Hindus, Yes. most Hindus which are educated Yes. and who understand नहीं what भरत, I Hinduism disagree with really you is. यार, I disagree with you over here। ये हम लोग अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन ये जहर सोसाइटी में बहुत सिस्टमैटिकली इस तरह से फैलाया जा रहा है कि भले मैं एक्टिवली उसमें सपोर्ट ना करूं, मेरी इनएक्टिविटी से भी मैं उसको एनकरेज करता हूं। जी। ये बात हो रही है, वी मस्ट नॉट टेक भरत इट दाभोलकर जी। लाइटली, बिकॉज नहीं, but I'll tell you one thing, ये it's like बात में when- हम लोग अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। नहीं, I'll tell you exactly like when it happened कि पहले जब when it happened about this Maharashtra thing, Yes. we found out that most educated Maharashtrians who were properly settled as a middle class lot did not believe in this thing about Maharashtrians should be given preference. Yes. They were against it. I personally feel that the same thing would happen with Hindus who are educated, who understand. But I tell you what, religion is. Bharat, Tushar has a Yeah. point over there. तोगड़िया तो कैंसर स्पेशलिस्ट है यार भरत। No, hang on, Tushar. What you're really saying is, Bharat Dabholkar, what Tushar is really saying is that Yeah. you are talking about a times, you're talking about a more genteel and civilized time, say 10 or 15 years ago, when there was no Twitter, when there was no WhatsApp, when there was no Facebook, when there were no email, when there was no instant messaging. Today, all these tools are being used by terrorists, they are being used by fundamentalists, they are being used by religious fringe lunatic groups, and they are being used by the Hindutvavadis and I even the object to the Islamic guys. fringe. Right. I object to the word fringe। So most of these guys, yeah, I know what you're saying. So in effect, what you're really saying is that the fringe has now become mainstream. Is that what you're saying? Absolutely. It is. There is no fringe. It is the mainstream. It's the mainstream government, and it's the mainstream societal acceptance of their shenanigans that are encouraging these people to become more and more lunatic. More Because and more I'll tell you one lunatic. thing. When you वो think of the- ताली बटोर राजनीति हो रही है। जी आप बताएं। जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो जी। आई थिंक it's the youth that is more involved in the social media and more influenced by social media. Yes. I have a feeling that right now they are so concerned about their future and their job securities. At least as things stand right now, they wouldn't be bothered about if it's a Hindu thing or a Muslim thing. They're more worried about what is happening to their jobs, their future, their economy. I think the youth is not so much concerned about Hindus and I Muslims. tell you what, guys. Maybe all of us guys should get up and say, hey, listen, you want to listen to these guys? All you have to do is to look at what happens every year on Valentine's Day. All you got to do is to look at what happened just the other day in Ulhasnagar, where at a walkway, all these Shiv Sena guys came up and beat up all the couples who were standing over there. Now, you just take a look at the manner in which most of these guys are acting exactly in the way the Taliban acts in, the FATA region, the federally administered tribal areas of Pakistan. Now, we are just looking at the Hindutvavadi version of the Islamic Taliban over here. Bharat. Yes, I agree with that. But I think that's what I'm saying. I said Taliban does not mean that the Taliban don't represent Islam. No, they don't. Similarly, I think that this fringe that is, I agree with Tushar that maybe the fringe is growing. Yes. But I keep my fingers crossed and say maybe the youth will not get influenced by this fringe as But easily Bharat, as- what Tushar is saying is very, 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 very simple. This is the old principle which has been applicable ever since the Nazis rose to power. That for the only thing which is the only thing which is required for the triumph of evil is for good men to do nothing.
And that's exactly what's happening. राजीव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उल्लासनगर में जो हुआ जी, वो चंद शिव सैनिकों ने जाके उन कपल्स को पीटा जी, सैकड़ों लोगों ने खड़े रह के वो तमाशा देखा होगा, सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर तमाशा देखा और एनकरेज किया। हाँ, ये भी याद रख लीजिए। उनको सामने झापट रसीद नहीं की कि भैया तुम अपना काम करो, ये सब लोगों को क्यों कर रहे हो, उनको तो तमाशा देखने की मजा आई और उसी चीज ने इनको एनकरेज किया। जैसे अब मैं आपके टीवी चैनल पे हूँ, आपको गाली नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ओबी वैन जाके कहीं लगा दो तो डार्विन की इवोल्यूशन की थियरी रिवर्स में साबित हो जाएगी। Right. That is, by the way, is absolutely true. That, by the way, is absolutely true. Bharat Dabholkar, what Tushar is saying is that ये खुराक जो है इन सब लोगों की, वो हम लोग हैं। सिंपल बात है, वो मीडिया है। आज की तारीख में अगर इनको मीडिया कवरेज मिलनी बंद हो जाए तो आधे से ज्यादा लोग ये खत्म हो जाएंगे, इनके पास कुछ नहीं रहेगा। That's exactly what's going to happen. Absolutely. But you know that's not going to happen. But you know that's not going to happen. We are going to cover it. Yes, of course. Because you are going to have a reason saying that if it's news, we will cover it. Yes. We are not here to decide what is good and bad. We are here to cover the news. And we'll condemn it if it's bad. There is no problem there. We'll certainly condemn it. But what I am saying is, Tushar, what I am saying is that all of us must get up and say, listen, enough. Mr. Modi, you got elected on the premise of development. You said premise and promise, both ऑफ डेवलपमेंट। आपने कहा सबका साथ सबका विकास। आप कृपा करके उस आधार पर भी आगे चलिए। और ये जो लोग हैं, ये पागलपन जो कर रहे हैं, आपकी छवि को अभी नहीं, अभी आपको शायद मजा आ रहा होगा, अभी आपको शायद लग रहा होगा कि जम्मू में आपके इतने ज्यादा वोट मिल गए, इधर आपके इतने ज्यादा आपको सीटें मिल गई, झारखंड में आपकी सरकार बनने वाली है, आपको लग रहा होगा कि आपकी थ्योरी ठीक ठाक तरीके से चल रही है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखनी चाहिए। भरत दाभोलकर, पहले आप बताएं कि भाई आपने कहा विकास को लेकर के सारे देश ने आपको समर्थन दिया। अब आप ये बताएं कि क्या आप विकास पर चलेंगे या फिर आप अविकास पर चलेंगे, यानी विकास पर या धर्मांतरण पर? जी, I can only react as a common man who reads in the papers and sees on television. जी, I have no inside line to how these people function. But all I say is that day I read a report where Narendra Modi said that if RSS continues their agenda and doing this, I will resign as a Prime Minister. Right. Because that is not a part of my agenda. He said, I am here for development. Yes. I am not here to follow the principle that RSS is trying to propagate. But that's exactly what Atal Bihari Vajpayee would have done. You have just given the Bharat Ratna to Atal Bihari Vajpayee, and Atal Bihari Vajpayee had put his foot down, but then he had an advantage. You see, he had a major advantage. He was heading a coalition government. Tushar, one final word from you. यार 2002 में पश्चाताप करने के सिवाय वाजपेयी जी ने भी कुछ नहीं किया था जी, 92 किसी चीज में, इसलिए ये मत कहो कि उन्होंने किया होता, उन्होंने नहीं किया था जी। ये बात है कि ये एक वेरी वेरी वेल प्लान्ड एंड एस्ट्यूट एजेंडा है। गुड कॉप बैड कॉप वाली नीति अपनाई जा रही है। गुड कॉप बैड कॉप, राइट। हाँ बिल्कुल, और all of us are in trouble, उसी man. तरह All से of वो us चला are in रहा है। trouble. हाँ हम आएंगे So we are all in trouble. हम पे नौबत आएगी, लेकिन हम पे नौबत आएंगी इसलिए हम डरेंगे नहीं। Right. Tushar Gandhi, Bharat Dabholkar, thank you very much for joining us on Christmas Day. Merry Christmas to all of you. All the very best. Thank you so much for joining us. Thank you. And that, of course, was Tushar Gandhi and Bharat Dabholkar. They said Merry Christmas in return, but I don't know why our PCR decided not to show them, or not to play the audio. I don't know why they did that. But in any event, time for us to take a break. When we come back, we will talk about the NSCL scam. NSCL scam के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ होंगे केतन शाह जी और अरुण डालमिया जी। लेकिन जहां तक के जो कुछ अभी तक आपने सुना, उसके बारे में आप लोगों का क्या मत है, आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर भेजें ऑन insidestory@lemonnews.com, या फिर आप SMS करें, आप लेमन न्यूज़ टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 56767 पर आप भेजें अपने SMS। सेंड न्यू SMSs ऑन 56767। धर्मांतरण की नीति को लेकर के क्या सरकार की चुप्पी ठीक है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं करना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हिंदू महासभा हो, हिंदू संघर्ष समिति हो, या विश्व हिंदू परिषद हो, सबको ये कह दिया जाए चुप बैठिए, मेरा मकसद विकास है, मेरा काम विकास है, मेरा ऑब्जेक्टिव विकास है, और मुझे विकास के लिए ही चुना गया है। आप लोग विकास में बाधा ना डालें। आपको लगता नहीं है
कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा कहना चाहिए. Right. Time for us to take a break. When we come back, we will talk about the NSCL scam. Don't go away. हम सभी को कौतूहल होता है कि आखिर ये सैटेलाइट क्यों छोड़े जाते हैं, क्या महत्व है इनका। सबसे पहला PSLV D1 1993 में अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका वजन लगभग 800 किलोग्राम था। ताजा उदाहरण फाइलिन का लेते हैं। फाइलिन तूफान की सूचना हमें पहले ही मिल चुकी थी, इसीलिए उससे हुई हानि से हम बच पाए। अब ये पूर्व सूचना मिली हमें इसी सैटेलाइट के जरिए। यही काम होता है इन सैटेलाइट्स का, मौसम की गतिविधियाँ, साथ ही साथ जानकारी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर भेजना इन सैटेलाइट का काम है। दूरसंचार विभाग, टीवी ब्रॉडकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी में फैलाई हुई है। संसद तक पहुंची मुंबई की आवाज, आपके चैनल के सर पर है, आपके सर पर है। नशे के खिलाफ लेमन न्यूज की ये जंग बदस्तूर जारी। Right, welcome back. You're watching me, राजीव के बजाज, on Inside Story on Lemon News. जी हाँ, आप मुझको देख रहे हैं RKB को। प्रोग्राम का नाम है Inside Story, चैनल का नाम आप जानते ही हैं, Lemon News. एक बार फिर, अगर आपको रिएक्शन देना है, अपना रिस्पांस भेजना है, अगर आप चाहते हैं कोई एक्शन लिया जाए, कहीं पर भी लिया जाए, तो अगर आप SMS करना चाहें तो आप SMS करें। SMS का नंबर है 56767, 56767 यानी 56767। लेकिन वहां पर याद रखें, आप सबसे पहले लेमन न्यूज़ टाइप करें। टाइप आउट लेमन न्यूज़। उसके बाद अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और अपना मैसेज भेजें। याद रखें, अगर सिर्फ 56767 पर आप अपना मैसेज भेज देंगे तो वो कहीं और चले जाएगा। आपको लेमन न्यूज़ जरूर टाइप करना है। लेमन न्यूज़ टाइप कीजिए, अपना नाम टाइप कीजिए, अपने शहर का नाम टाइप कीजिए जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 56767 पर आप अपने SMS भेजें। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। The email address is right there in front of you, which is insidestory@lemonnews.com. insidestory@lemonnews.com. अभी हम बात कर रहे हैं NSCL स्कैम के बारे में। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड स्कैम, जी हाँ, that scam has outdone every other scam. Why? Because very frankly, even an investigation is not required. क्योंकि सबको पता है पैसा कहां गया, सबको मालूम है कि 5,660 करोड़ रुपए गायब हो गए, सबको मालूम है ये पैसे दे दिए गए, बांट दिए गए, सबको मालूम है किसके पास गए, और फिर भी कोई प्रयत्न नहीं हो रहा कि किस तरीके से इन पैसों को वापस लिया जाए। जिसके पैसे गए हैं वो बेचारा आज तक he is running from pillar to post, just trying his level best to get that money. और we just saw some graphics over there. Can we have them on again, please? जिग्नेश शाह साहब जो इस NSCL स्कैम के कर्ता धर्ता थे, अजय शाह जो अभी आपने देखा, अजय शाह साहब जिग्नेश शाह के रिलेटिव नहीं हैं, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने जिग्नेश शाह के खिलाफ एक अभियान चलाया और ये कहा कि भाई ये जो NSCL की जो पूरी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। ही वॉज ड्रैग्ड टू कोर्ट, a case of defamation was filed against him. As far as Jignesh Shah himself is concerned, he himself seems to be having a lot of influence. Was Mr. Sharad Pawar, was he protecting Jignesh Shah? आदरणीय पॉल जोसेफ साहब जो हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि जो रेगुलेटर की जो नॉर्म्स होती हैं, NSCL is exempted from those regulator norms.
सीबी भावे साहब सेबी के जो चेयरमैन हुआ करते थे, यह कहा जाता है कि जिग्नेश शाह साहब की इन्फ्लुएंस की वजह से सीबी भावे साहब को एक्सटेंशन नहीं दी गई। सेबी के जो फुल टाइम डायरेक्टर थे के एम अब्राहम साहब, उनको बाहर निकाल दिया गया। डॉक्टर अजय शाह जो इकोनॉमिस्ट थे, ही वाज ड्रैग्ड टू कोर्ट। नाउ माय पॉइंट इज, आर पीपल स्टिल protecting Mr. Jignesh Shah? At the moment with us we have our very old friend Mr. Ketan Shah, again no relative of Jignesh Shah. Ketan, very good evening. केतन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं जी सर। 11 न्यूज से। जनाब आप ये बताएं कि आज की तारीख में भी अगर आप रिकॉर्ड देखें जिग्नेश शाह जी का, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी लेकिन फिर भी बात करना अनिवार्य हो जाता है। हर रोज इसके बारे में हम तब तक बात करते रहेंगे, तब तक इस बात को हम आगे लाते रहेंगे जब तक के जिग्नेश शाह के खिलाफ एक्शन नहीं होता। सिंपल बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिग्नेश शाह जी ने जिस प्रकार सबसे पहले सीबी भावे साहब को बाहर किया, के एम अब्राहम साहब को बाहर किया, अजय शाह साहब को कोर्ट में लेकर के गए, पॉल जोसेफ साहब ने जिग्नेश शाह के फेवर में एक निर्णय दिया और आज वो एमसीएक्स में प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। मेरा ये कहना है कि उस वक्त भी और आज भी जिग्नेश शाह जी को संरक्षण मिल रहा था और मिल रहा है, लग ऐसा रहा है। केतन शाह साहब बताएं। देखिए, यूपीए पॉलिटिशियंस ऑल अलोंग दे वर विद जिग्नेश शाह. Right. All the babus, they were with Jignesh Shah. Right. Now, NDA politicians, to the best of my knowledge, they are fair and they don't want to be with Jignesh Shah. But Right. I can't say the same thing about still babus, because most of the babus have still remained the same. That's right. Because whereas the political party has changed, the government still remains the same. Exactly. सरकार, So, प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन बिल्कुल वही के वही है, वहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। exactly. Now, which is sad, isn't it? Which is really and truly sad. Absolutely, absolutely. ना ओवर हियर अब यहाँ तो दायित्व बनता है, मेरा ये मानना है, बहुत ही जल्द हमारे साथ अरुण डालमिया जी भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि हम उनसे भी बात कर पाएंगे, लेकिन साफ तौर पे यहां पर तो ये लगता है कि मिस्टर जिग्नेश शाह इज हैविंग इट एब्सोल्युटली ओके, बट टुडे ही इज थ्रोइंग अनदर क्रिसमस पार्टी एट हिज हाउस यार, and New Year's Eve again a lot of people have been invited to his house for one more huge party. Now my point is, he's partying and what are you guys doing? What do we do? I mean, we can't take law into our own hands. If we could have, finished him off a long time back. But unfortunately, we cannot. Our hands are tied. Right. We have to go by what judiciary, prescribes. Yes. The remedy. Yes. And as far as that is a big stumbling block. And as far as the judiciary is concerned, and still, the investigative agencies, they're not fully supporting us. Be it CBI, be it ED, or be it DOW. I don't think they're. लेकिन जहाँ तक CBI का प्रश्न है, just a small clarification, Ketan, has the case been handed over to the CBI yet? I don't think so. I don't think the CBI is involved yet. CBI, they have booked a preliminary inquiry, and to the best of my knowledge, they did book an FIR. Yes. But to the best of my knowledge, they have not taken it any forward. They have not taken it forward. Only in spite of we supplying them enough evidence, enough emails, enough hard evidence, irrefutable evidence, incontrovertible proofs, they have not gone ahead. Which means, which makes us believe they are compromised. I plan to file a writ petition in Mumbai High Court very soon against all three investigative agencies, ED, CBI, and Mumbai EOW. Right. And I will also try to include SEBI if my legal advisors, support that idea. Yes. Now, but the only thing over here is the reason, one of the reasons why we are continuing with this, जहां तक NACL स्कैम का प्रश्न है, क्यों हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दर्शकों से बार बार हम लोगों को ये ईमेल आता है और ये SMS आता है कि भाई आप एक ही केस को लेकर के इतना ज्यादा आप क्यों बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. Come to think of it, this National Spot Exchange Limited was actually a great opportunity where if the business had been conducted in a genuine, authentic manner, this exchange could have proved to be a boon. It would have proved to be a boon for the people of South Asia, not just for India. Right. Mr. Ketan Shah. That's true. That's true. The whole idea was very noble, but Jignesh Shah and his gang, they hijacked the whole idea and took it somewhere else. And they started NBFC activity under the garb of a spot exchange. Otherwise, it would have cut the middlemen. It would have helped the farmers. If you see now, the commodity volumes have come down to half or even less, thanks to this idiot called Jignesh Shah. Sir, the commodity volumes, if I remember correctly, because I put these figures out on the day they came out, in the year 2012, 2013,
the commodity trading was somewhere around 132, 135 odd crores, lakh crores. This time it is around 65 lakh That's crores. about half. Less than half. And if no remedial action is taken on this NSCL scam, it can still halve further. So Yes. it would be probably one quarter next year. But the only thing is over here, the other thing which is happening over here, the other thing which is coming out over here is that this 135 lakh crore value, could it also have included a lot of dubious trades from people like Jignesh Shah and others? Exactly. It could have. We don't know. Right? Right now, we don't have the mechanism to verify, but there is every likelihood that it would include dubious trades, wash trades, as they call bogus trades, concluded Yes. by Jignesh Shah and his gang. Yes, but the only thing is, केतन शाह जी, and ये हमारे दर्शकों के लिए है कि जहां तक जिग्नेश शाह जी का प्रश्न है, आपके मुताबिक, केतन शाह बताएं, आपके मुताबिक, is there still any doubt in your mind or in the mind of the 13,000 investors who have suffered in the NSCL scam, that there is, even an iota of doubt about the guilt of Jignesh Shah? Ketan ji. Not even 0.0001%, because I have access to all his emails. I have hard copies, printouts of emails where it is clearly written that he masterminded the scam. He masterminded the scam, and the entire thing was started just to facilitate this scam. No, I will tell you what was his real motive. जी बताएं. His real motive was to take NSCL public and get the valuation of 10,000 crores. And so why did he fail? He failed because probably he fell out with somebody in Ministry of Consumer Affairs. Right. And they finally worked on that show cause notice, which they were supposed to shove it under the carpet, which somebody acted on that. Somebody acted on that. Now, at the moment with us, we also have Mr. Arun Dalmia. Arun ji, namaskar. नमस्कार सर. नमस्कार जी. Arun Dalmia ji, say hello to Ketan Shah ji. हेलो जी, कैसे हैं सर? ठीक हूँ सर. नमस्कार. हाँ, जी. नमस्कार. अब अरुण डालमिया जी ये बताएं, अभी केतन शाह जी ने हम लोगों को ये बताया कि किस प्रकार, जहां तक के जिग्नेश शाह जी का प्रश्न है, जिग्नेश शाह जी ने एनएससीएल की शुरुआती इसलिए करी ताकि वो 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ कमाएं और उसके बाद गायब हो जाएं, वो पैसे लेकर के ना जाने कहां चले जाएं. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शुरुआत ही इसकी इसलिए की गई? जिग्नेश शाह मत बोलिए, इसको बोलिए टेररिस्ट, इकोनॉमिक टेररिस्ट जी. इसको जिग्नेश शाह जी बोल के ना, वो देश में बच्चे जैसे वो हो गया, कसाब को कसाब जी बोल रहे हैं जी. शाहिद जो टेररिस्ट, जितने टेररिस्ट हैं उनका नाम टेररिस्ट के हिसाब से बोले ना, इकोनॉमिक टेररिस्ट है इंडिया में जी. इनको इकोनॉमिक टेररिस्ट बोलते हैं हम लोग. और इन्होंने इनकी बहुत ज्यादा ही, इन्होंने शुरू से ही पुरानी सरकार वालों से मिलकर सारी कार्रवाई की थी. बाद में कहीं ना कहीं किसी से डीलिंग में गड़बड़ हो गई होगी, वो इनकी स्कीम फेल हो गई, इसीलिए सिर्फ 7 लोगों को तो पैसे दिए. जी. कोई भी समझदार आदमी कितना ही बड़ा बिजनेस करेगा, एनएससीएल वो खुद संभाल रहे हैं, 7 आदमी को 5,000 करोड़ रुपया दे देगा जी. और जो जितने भी 7 आदमी हैं सब पैसा लेके बैठे हुए हैं, सबके पास पैसा है. इधर क्या तो उन्होंने आधा रुपया जिग्नेश शाह को दे दिया जो दुबई उन्होंने ट्रांसफर कर दिया जी. क्या तो उन्होंने ये काम किया है जी. और इसीलिए उन सब के 7 आदमी के वकीलों के पैसा भी यही दे रहे हैं जी. इसीलिए बड़े बड़े वकील के लिए पैसा है, सिंघवी साहब को खड़ा करने के लिए पैसा है जी, लेकिन पैसा देने के लिए नहीं है जी. अब यहाँ पर मैं एक चीज आपके सामने बात रखना चाहता हूँ. कल केतन शाह जी हमारे साथ थे. केतन भाई, कल आपने कहा कि एक एंटिटी ऐसी थी जो पैसा देना चाहती थी, एक एंटिटी ऐसी है जो पैसा देना चाहते हैं कि भाई इसको खत्म कीजिए, हम लोग वी वांट टू गेट आउट ऑफ इट. और जिग्नेश शाह ने उनको, जिग्नेश शाह की तरफ से मैसेज आया कि भाई अभी कुछ देने की जरूरत नहीं है, अभी आप आराम से बैठिए. अरुण डालमिया जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? Sir, no. Let me interrupt. This is not a public information. I got to know because of my knowledge. I understand. We understand that. This is not public information. This is not even confirmed information. This is received at an informal level. Ji. Exactly. Again, this is not authentic information. It may be authentic. It is not authenticated. All right. Let me put it across like that. Arun Dalmia ji, आप बताएं. Sir, कई लोग ने एडवाइस जरूर दिया होगा जी. बीच में हमारे पास भी इस तरह की आई थी कि 50% में आप करना चाहते हो. ये कोई सोने के व्यापारी थे जी. उन्होंने ही इस तरह की अफवाह उन्हीं के नाम से फैली थी जी.
तो हम लोग ने कहा कि सामने बैठाइए, क्या करिए, लेकिन बाद में ये भी बात सही है कि जिग्नेश शाह ने कहा कि आई विल मैनेज एवरीथिंग। जिग्नेश शाह ने कहा कि आई विल मैनेज एवरीथिंग। बिल्कुल, किसी को कुछ देना नहीं है, मैं मैनेज कर रहा हूँ। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। नाउ ये आप जरा बताएं। ये बात ईडी में भी मालूम है, ये बात डिपार्टमेंट में भी मालूम है। लेकिन यहाँ पर अरुण डालमिया जी और केतन शाह जी, सबसे पहले केतन शाह जी आप बताएं, ये बात सामने आई है कि इसमें कोई 6 के 7 लोग हैं जो वास्तविकता में करता धरता हैं इस पूरे स्कैम के। 6 या 7 80% ऑफ द मनी हैज बीन गिवन टू जस्ट 5 कंपनीज, 5 or 6 कंपनी, 5 टू दी 6 कंपनीज। ये 6 लोग हैं जो जिनको ये ज़्यादा पैसा मिला है। नाउ फ्रॉम वॉट एवर आई नो, देखिए साहब, ऐसा है कि आज की तारीख में जो अकाउंटिंग होती है, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है, ये तो ऐसा तो है नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की CMS की वैन आई और उसने आकर के 2000 करोड़ का डिपॉजिट किया या कुछ और किया, ऐसा तो नहीं हुआ। RTGS से चेक से गया ये इट इज ऑल गॉन बाय चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और RTGS और व्हिचएवर अदर मेथड। इसमें मेरा एक कहना है जी बताएं। जितने भी चेक गए हैं जी, यदि सारे 5 आदमियों के यदि अकाउंट्स लेंगे जहां से रुपया NSCL से गए, उसके बाद में जैसी छोटी छोटी कंपनियां या दरवानों के नाम पे, जैसे मोहन इंडिया ने जी दरवान के नाम पे, दरबान के नाम पे उस दरवान के नाम पे रखे थे। उसके बाद में वो जो भाई है श्रीवास्तव जी, उनकी शक्ल देख लेंगे तो उन्होंने एक साथ में 10 लाख रुपए नहीं देखे होंगे जी। वैसे लोगों को खड़ा किया था जी। और वो लोगों को बोलते मैंने कभी भी देखा नहीं था जी, मैंने कभी भी देखा नहीं था जिग्नेश भाई को और अंजनी सिन्हा को देखा नहीं था जी। ये तो वही बात हुई, कसाब साहब ने कहा था ट्रेनिंग तो वहीं से लेके आए थे यहाँ 160 आदमी को मारने के लिए जी। तो वो कभी एग्री करते हैं क्या कि हमको ट्रेनिंग वो लश्कर तोबा से मिली थी? जी जी। तो जिग्नेश शाह लश्कर तोबा तो है ये जी। भैया जी, what needs to be done is layering of transactions needs to be checked, which has not been done yet. Which is strange. Don't you think that is strange? I thought that will be the first thing that will be done. No, they have not. No. They have not gone into the depth of layering of transactions, which is a shame. सर, सबसे बड़ी बात EOW ने जब उनके अंजनी सिन्हा ने यहाँ तक कहा है कि जितने डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क तक जलाई गई है वहाँ पे जी, वहाँ हार्ड डिस्क तक हटा दी गई है, हटा दी गई है। नंबर 1 है, सही बात है। नंबर 2, यदि बैंक ट्रांजैक्शन सरकार के लिए हाथ में आधे घंटे का काम है, रिजर्व बैंक के लिए आधे घंटे का काम है, ये रुपया गया और आधे घंटे में कहाँ रुपया गया, कंपनी लॉ बोर्ड आधे घंटे में सारी डिटेल दे ले। यदि सरकार चाहे कि कहाँ से क्या लाना है, डिटेल आधे घंटे में 2 दिन में मिलता है जी। इनके अकाउंट नहीं मिल रहे हैं। ये तो क्या 13,000 आदमियों के EOW after 17 months is still investigating their accounts. They are still checking their forensic auditors after 17 months, which is a shame. जी। अरुण डालमिया जी, टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। वो बोलते हमने चिट्ठी लिख दी है। यदि एक बात यदि ईमानदारी से EOW के PP को बुला के बोला जाए, हैव यू गॉन थ्रू दी, यदि उन्होंने तरीके से चार्जशीट जो बनाई है पढ़ी भी है क्या जी? केतन भाई ने बीच में जाके MPID कोर्ट में उसी चार्जशीट से डिटेल निकाल के दे रहे थे। That's right. अलग से नहीं निकाले थे उन्होंने। हाँ, लेकिन उनको नहीं पता है। लेकिन उनको वो पढ़ के नहीं आए थे, कभी बीमार पड़ते हैं, कभी कुछ होते हैं। और उन्होंने ये बताया PP ऐसा ही आदमी होता है, गवर्नमेंट के जितने PP होंगे जी, बड़े केस को छोड़कर, वो बेचारे क्या तो प्रैक्टिस में घुसे होंगे जी, या किसी मंत्री का उनको सपोर्ट होगा जी। हकली वकील तो होते ही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ अरुण डालमिया जी और केतन शाह जी, जो अरुण डालमिया जी ने कहा कि वास्तविकता में जिग्नेश शाह जी आर्थिक आतंकवादी हैं। कहने का मतलब फाइनेंशियल टेररिस्ट है, लिहाजा इनके ऊपर कोई एंटी टेररिस्ट कानून लागू होना चाहिए, जैसा कि यूएस में होता है। सर, जैसा कि एलन सैनफोर्ड, as I keep telling everybody, he is in jail. He is going to be in jail for the next 429 years. 429 साल की जेल हुई है एलन सैनफोर्ड को। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस किस्म का कानून हिंदुस्तान में क्यों नहीं आ सकता? नंबर 1। नंबर 2, अगर हम चाहते हैं अमेरिका की बराबरी करना, तो अगर अमेरिका में एक चीज है जहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो है सर लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वो है रिस्पेक्ट फॉर योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपने अगर प्रॉमिस किया है कि ये आपको फाइनेंशियली करना है, तो वो आपको करना है, बिकॉज
दिस नोट इज अ नोट ऑफ ट्रस्टीशिप, ये ट्रस्टीशिप का होता है। आपने अगर कहा है कि भाई ये एनएससीएल का जो एक्सचेंज है इस प्रकार चलेगा तो वैसे ही चलेगा। और हम अगर आपको एक बात और कहना चाहते हैं जी बताएं। जितने भी आज के दिन में ये कानून होना चाहिए, जितनी भी लोग बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी है, थोड़ी इंडिया की जो बड़ी कंपनियां हैं जिसका 500 लोगों में नाम आता है, वो एक एसपीबी खोल देते हैं जी, तो उसके अंदर में एसपीबी, गवर्नमेंट बोलती है एसपीबी के अंदर में काम करो, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल में काम करो। तो ये तो जिसने भी तो एसपीबी खोली थी तो एसपीबी को बंद करना चाहिए ना। यदि एसपीबी खोली है, गवर्नमेंट को मालूम है, तो उसका कर्ता धर्ता कौन है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, उसके लिए सोचना क्यों है, उसके लिए कोर्ट में भी क्यों जाना पड़े कि एफटी में मर्जर होगा नहीं होगा। कल कोई यहाँ का कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक एसपीबी खोल के लोगों को लूट के चला जाए और वहाँ के शेयर होल्डर बोल दे कि हमारा दोस्त हम लोग मर जाएंगे, उससे क्या लेना। वो भी तो पार्सल जितने शेयर होल्डर है वो अपने को मालिक बताते हैं ना, मालिक है ना, बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। सारे के सारे इस कांड के दोषी हैं, कहने का मतलब जी दुरुस्त बात है। और यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर मैं बता दूं that case has been held in abeyance till the 4th of February. The court has said that the NSCL FTIL merger, the status quo has to be maintained till the next hearing, which is on the 4th of February, which is rather sad. I'll tell you what, which is rather sad, because यानी 4 फरवरी तक कुछ नहीं होगा, 4 फरवरी तक जैसे काम हो रहा है वैसे का वैसे ही होगा। वो पैसा निकाल लेगा, पहले निकाला ही था जी। एफटी की फ्लोरेंसिक ऑडिट होगी नहीं जी, जो उनकी मैक्स, जो उनकी जो दूसरी जो एमसीएक्स की जो है जी, उसकी जो डिटेलिंग निकालनी चाहिए थी हमें ईओडब्ल्यू हेड ऑफिस में, वहां से चली गई है, एमपीआई वहां पे चली गई है, राइट, छोटे से थाने में, आपने एमआईडीसी के थाने में एमसीएक्स की कंप्लेंट जो एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में गई है। समझ लीजिए कि कल को कोई टेररिस्ट कितने भी बड़े केस हो उसको लोकल थाने में दे देना चाहिए, हेड ऑफिस को बंद कर देना चाहिए, वहाँ पे एक्सपर्ट की किसी की जरूरत नहीं है जी। यानी एनआईए की जरूरत नहीं है, एटीएस की जरूरत नहीं है, थाने वालों को बोल दो, सीबीआई की जरूरत नहीं है, जो लोकल थाना है वही सब कुछ तहकीकात करेगा, तफ्तीश वही करेगा। कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब यही है ना भी 900 करोड़ का उसको बेचारे को पॉकेट मार के कैसे पकड़ना आता है वो मालूम नहीं है जी। अरुण डालमिया जी, आखिरी सवाल आपसे ये, अब आगे क्या, अब आप ये बताएं अब आगे क्या, क्योंकि हम लोग तो इसको छोड़ने वाले नहीं है। अरुण डालमिया जी, हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। मैं फिर अपने दर्शकों के सामने ये बता दूं कि लेमन न्यूज पे इनसाइड स्टोरी के माध्यम से मैं आरकेबी सबके सामने ये वादा करता हूं। इसका नाम इकोनॉमिक टेररिस्ट जिग्नेश शाह है जी, और उसी के 5-7 गुर्गे हैं जी। यहाँ तक खबर मिली है कि जो उप्पल वाला है जी, उसका केस जानबूझ के लोकल गवर्नमेंट ने, बादल सरकार ने दबा दिया है जी। उसके पास सारे चीज थे, सेल्टिस का लफड़ा था, इसलिए दबा दिया गया है। सारी स्टेट गवर्नमेंट को मालूम है क्या हुआ नहीं हुआ है जी, दुरुस्त बात है। वैसे ऐसे चोरों को बिजनेस करने क्यों दे रही है? लेकिन केतन शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी अब शायद मुंबई आ गए हैं, नागपुर का सेशन खत्म। हम लोग सारे लोग अपोजिशन, यहाँ के लोग सब ब्लैक मनी बाहर से लाओ, अरे यहाँ की मनी तो बचा लो पहले जी। लेकिन क्या लगता नहीं आपको केतन शाह जी कि मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को आप लोगों को मिलकर के उनको ये कहना चाहिए कि आप कृपा करके आप अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कहें कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और जिग्नेश शाह की बेल को चैलेंज करें, बेल को तो कैंसिल करवाओ। क्या आप ऐसा करने वाले हैं? ये हम लोग ने रिक्वेस्ट ईओडब्ल्यू में दी थी, हाथ जोड़ा था, लेकिन किसी को परवाह नहीं। But you'll have to meet the chief minister, sir. Are you meeting? We are trying to meet, and hopefully we'll meet him next Monday. You will meet him next Monday, right? Mr. Ketan Shah, Mr. Arun Dalmia, thank you very much for talking to us. बहुत शुक्रिया आपका। And by the way, Merry Christmas to both of you. Thank you so much. Let's hope the new year is really happy. मैं उम्मीद करता हूँ कि नया साल असल में सुखद नया साल हो। I hope that happens. Right? As far as we are concerned, that's just about it. As far as tonight's RKB show is concerned, माफ कीजिएगा, tonight's inside story with RKB is concerned, that's just about it. As far as all of you are concerned, please do send in your mails on 56767. आप 56767 पर अपने मेल भेजें, आप लेमन न्यूज़ टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहाँ पर आप हमें देख रहे हैं, और 56767 पर आप भेजें अपने SMS. And of course, send in your mails on inside story at lemonnews.com. That's inside story at lemonnews.com. That's all we've got for you on Christmas Day. We'll see you here tomorrow on Boxing Day. That's right. We'll see you tomorrow on Boxing Day. Boxing Day being the 26th of December, right here
on Lemon News with another edition of Inside Story. Till then, all the best, Merry Christmas, and see you tomorrow. Bye-bye. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी दौरे पर। बीएचयू में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर किया माला अर्पण। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को हलचल हुई तेज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अटल के बाद शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की। मनोहर जोशी ने उठाई आवाज। आजम खान को लेकर कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के पक्ष में उतरे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। महाराज ने भी बताया आजम खान को सबसे बड़ा आतंकवादी। और दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है क्रिसमस। रोशनी से जगमगा उठे हैं सभी चर्च।